तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक शहर था जहां लोग बहुत समृद्ध और आधुनिक थे। वे तकनीकी रूप से इतने उन्नत हो गए थे कि उन्हें लगा कि वे प्रकृति और पुरानी परंपराओं से ऊपर उठ गए हैं। नवरात्रि का त्योहार भी वहां होता था, लेकिन ये सिर्फ एक सामाजिक समारोह बन गया था। लोग महंगे कपड़े पहनते, पार्टियां करते और रात भर नाचते गाते थे, लेकिन किसी के मन में सच्ची भक्ति नहीं थी। वे देवी को एक पुरानी कहानी मानते थे, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। इस शहर में एक युवा लड़की थी जिसका नाम सोनल था। सोनल की दादी ने उसे बचपन में देवी और उनके 9 रूपों की कहानियां सुनाई थी। दादी कहती थी कि हर रूप का एक अर्थ होता है। शैलपुत्री प्रकृति की शक्ति है, ब्रह्मचारिणी तप की और चंद्रघंटा न्याय की। लेकिन सोनल के दोस्त और परिवार के लोग इन बातों पर हंसते थे। वे कहते थे कि ये पुरानी बातें हैं और अब इनका कोई मतलब नहीं है। नवरात्रि का समय आया और शहर में एक बड़ा उत्सव शुरू हुआ। पंडालों में बड़े बड़े डीजे बज रहे थे और चारों ओर सिर्फ दिखावा था। सोनल को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि लोग देवी को भूल गए हैं। वह शहर से दूर एक छोटे से टीले पर गई, जहां एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर था। वहां किसी का आना जाना नहीं था। सोनल ने मंदिर की साफ सफाई की और अपनी दादी की सिखाई हुई पुरानी विधि से पूजा करने लगी। उसने न तो कोई महंगा फूल चढ़ाया और न ही कोई भव्य भोग लगाया। उसने बस अपने हाथों से कुछ जंगली फूल तोड़े और उन्हें देवी की मूर्ति पर अर्पित किया। फिर वह वहीं बैठकर अपनी दादी द्वारा सिखाए गए भजन गाने लगी। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्ची श्रद्धा थी। नवरात्रि के पहले दिन जब सोनल भजन गा रही थी, तो उसे मंदिर के भीतर एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ी और सोनल ने देखा कि देवी शैलपुत्री वहां प्रकट हुई है। देवी ने कहा, सोनल, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम उस परंपरा को जीवित रख रही हो जिसे लोग भूल चुके हैं। अगले दिन सोनल जब फिर से मंदिर गई तो उसे देवी ब्रह्मचारिणी के दर्शन हुए, जो अपनी तपस्या के लिए जानी जाती हैं। देवी ने सोनल से कहा, तुम जो कर रही हो वह एक तपस्या है। दिखावे के इस युग में सच्ची भक्ति करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये सिलसिला पूरे 9 दिनों तक चलता रहा। हर दिन सोनल को देवी के एक नए रूप के दर्शन हुए। हर रूप ने उसे एक नई सीख दी। किसी ने निडरता का पाठ पढ़ाया, किसी ने दया का और किसी ने ज्ञान का। नवमी के दिन जब सोनल मंदिर में आखिरी पूजा कर रही थी, तो देवी दुर्गा अपने 9 रूपों में वहां प्रकट हुई। तभी एक भयानक भूकंप आया। शहर के बड़े बड़े भवन और पुल ढहने लगे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। शहर के लोग डरकर सोनल के पास आए। उन्होंने कहा, सोनल, तुम ही कुछ करो, हमें बचाओ। सोनल ने उन्हें शांत किया और कहा, घबराओ नहीं, हमें अपनी भूली हुई जड़ों से जुड़ना होगा। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। सोनल ने अपनी दादी की सिखाई हुई एक प्रार्थना जोर जोर से गाई। उसकी आवाज में सच्ची श्रद्धा थी। जैसे जैसे वह गाती गई, भूकंप शांत होता गया। उस दिन शहर के लोगों ने समझा कि नवरात्रि सिर्फ दिखावे का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति हमारे भीतर है और सच्ची भक्ति तब होती है जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, अपनी परंपराओं को नहीं भूलते और निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं। सोनल ने एक भूली हुई परंपरा को फिर से जीवित कर दिया और अपने शहर को एक बड़े संकट से बचाया। भूकंप शांत होने के बाद शहर के लोग सदमे से बाहर आ रहे थे। उनके आलीशान घर और ऑफिस की इमारतें टूट चुकी थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी जान बच गई थी। सोनल ने उन्हें सिखाया था कि उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके मन की आस्था और एक दूसरे के प्रति प्रेम है। शहर में अब हर जगह सोनल की चर्चा थी। लोग उसे आशा की किरण कहने लगे, लेकिन सोनल ने इस प्रशंसा को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। उसने अपनी दादी की सिखाई हुई शिक्षा को याद रखा कि सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। एक दिन शहर का सबसे अमीर और तकनीकी विशेषज्ञ आदमी, जिसका नाम आदित्य था, सोनल के पास आया। आदित्य ने अपनी सारी संपत्ति इस शहर के विकास में लगाई थी, लेकिन भूकंप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था।
वह बहुत उदास था। आदित्य ने सोनल से कहा, सोनल, मैंने अपने जीवन में सिर्फ विज्ञान और तकनीक पर भरोसा किया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जिन्हें तकनीक से नहीं समझा जा सकता। क्या तुम मुझे भी अपनी तरह बनना सिखा सकती हो? उद्धरण चिन्ह। सोनल ने मुस्कुराकर कहा, आदित्य जी, आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, बस आपको अपनी जानकारी में श्रद्धा और दिल की भावना को जोड़ना है। नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा नहीं, बल्कि अपने अंदर की भूली हुई शक्तियों को जगाना है। सोनल ने आदित्य को अपने साथ लेकर शहर के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने निर्माण के लिए नई तकनीकों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया, बल्कि पुरानी और मजबूत तरीकों को भी अपनाया। सोनल ने लोगों को सिखाया कि पेड़ों को काटना कितना खतरनाक है और क्यों हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। आदित्य ने अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करके मिट्टी और पत्थरों को सही तरीके से जोड़ने में मदद की। नवरात्रि का समय फिर से आया। इस बार शहर में कोई भव्य पार्टी नहीं हुई। हर गली में, हर घर में लोग मिलकर भजन गा रहे थे। जो लोग पहले दिखावा करते थे, वे अब गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रहे थे। शहर के लोग माँ छोटी ही लकर अपने पुराने रीति रिवाजों को फिर से अपना रहे थे। नवमी के दिन जब सोनल और आदित्य पुराने मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। मंदिर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में उन्हें देवी के 9 रूपों का एक साथ दर्शन हुआ। देवी ने कहा, तुमने अपनी जड़ों से जुड़कर अपने शहर को बचाया है। तुमने दिखा दिया कि सच्ची शक्ति विज्ञान और भक्ति के मेल में है। जब दिमाग और दिल एक साथ काम करते हैं, तो कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। शहर के लोगों ने इस घटना से सीखा कि समृद्धि सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि मन की शांति, प्रकृति के सम्मान और अपनी परंपराओं को सहेजने से आती है। आदित्य ने अपनी तकनीक को मानवता की सेवा में लगाया और सोनल ने अपनी भक्ति से लोगों के दिलों में फिर से विश्वास जगाया। उनका शहर आशाग्राम नहीं, बल्कि श्रद्धा छोटे उरा कहलाने लगा। श्रद्धापुर अब पूरे देश में एक मिसाल बन गया था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि विज्ञान और भक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक था। सोनल और आदित्य मिलकर एक नई तरह की शिक्षा प्रणाली पर काम कर रहे थे, जिसमें बच्चों को सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक मूल्य, प्रकृति का सम्मान और अपनी परंपराओं का महत्व भी सिखाया जाता था। लेकिन हर कहानी में एक नई चुनौती आती है। एक पड़ोसी राज्य का राजा, जो सिर्फ शक्ति और धन पर विश्वास करता था, श्रद्धापुर की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा कि इस शहर की समृद्धि के पीछे जरूर कोई रहस्य है, जिसे वह हथिया सकता है। उसने अपने सबसे चालाक जासूस को श्रद्धापुर भेजा ताकि वो उस रहस्य का पता लगा सके। जासूस ने शहर में घुसकर देखा कि लोग न तो हथियार रखते हैं, न ही कोई सुरक्षाकर्मी है, लेकिन हर कोई बहुत खुश और संतुष्ट था। उसने देखा कि आदित्य अपनी तकनीक का उपयोग करके सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण बना रहा था, लेकिन वे उपकरण गरीबों के लिए मुफ्त थे। उसने देखा कि सोनल बच्चों को पुरानी कहानियां सुना रही थी और उन्हें मिट्टी के खिलौने बनाना सिखा रही थी, ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जासूस कुछ दिन शहर में रहा और उसे कोई रहस्य नहीं मिला। वह ये देखकर हैरान था कि इस शहर की सबसे बड़ी शक्ति लोगों का आपसी प्रेम और विश्वास है। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके अपने जीवन में कितनी खालीपन और निराशा है। वह अपने राजा के लिए काम करता था, लेकिन उसका काम सिर्फ दूसरों को धोखा देना और उन्हें कमजोर बनाना था। नवरात्रि का समय आया और जासूस ने देखा कि पूरा शहर मिलकर एक नदी के किनारे बैठा है। वे सभी एक साथ भजन गा रहे थे और नदी में दीपक बहा रहे थे। जासूस ने देखा कि आदित्य, जो एक बड़ा वैज्ञानिक था, सोनल की दादी द्वारा सिखाए गए भजन गा रहा था। उसे लगा कि इस शहर का जादू यही है। जासूस अपने राज्य में वापस गया और उसने अपने राजा को सच बताया। महाराज, उसने कहा, मैंने उस शहर में कोई रहस्य नहीं पाया। उनकी शक्ति न तो धन है, न ही तकनीक। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका विश्वास है। जब आप लोगों को मारना चाहते हैं, तो वे आपको खाना खिलाते हैं। जब आप उनसे लड़ना चाहते हैं, तो वे आपको गले लगाते हैं। उनके पास सिर्फ भक्ति है। राजा को अपने जासूस की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसका जासूस डर गया है। राजा ने अपनी सेना को तैयार किया और श्रद्धापुर पर हमला करने का आदेश दिया। जब राजा की सेना श्रद्धापुर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि शहर के लोग न तो भागे, न ही डरे।
वे बस अपनी जगह पर शांति से खड़े रहे और मुस्कुराते हुए राजा को देख रहे थे। आदित्य ने अपनी तकनीक का उपयोग करके शहर के चारों ओर एक ऐसी ध्वनि तरंग पैदा की जो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती थी, और सोनल ने अपनी भक्ति की शक्ति से हवा में एक ऐसी प्रार्थना की ऊर्जा भर दी जो सैनिकों के मन से लड़ने की इच्छा को मिटा रही थी। राजा ने देखा कि उसकी सेना हथियार चलाने की बजाय शांति से खड़ी है। सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और राजा से कहा, महाराज, हम इस शहर के लोगों से नहीं लड़ सकते। उनका प्रेम हमें हरा चुका है। राजा ने ये देखकर हार मान ली। वह सोनल और आदित्य के पास गया और माफी मांगी। उसने कहा, आपने मुझे सिखाया है कि सच्ची जीत तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से होती है। उस दिन श्रद्धापुर ने दुनिया को ये सिखाया कि भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमारे अंदर के स्वार्थ और नफरत को खत्म कर देती है और हमें दूसरों के साथ प्यार से जीना सिखाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।